दोस्तों अगर एसएससी जीडी 2025 में आप सभी को फाइनल सिलेक्शन लेना है तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। कहीं भी मिस मत करना, क्योंकि मेडिकल में जो है वो अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं। 5-6 पॉइंट जो है वो हमेशा मिलते रहता है, और उस पॉइंट से आप सभी को कैसे बचना है इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। अगर उस पॉइंट में से आप सभी को एक भी पॉइंट अगर आपके अंदर है तो उसको जल्दी से जो है वो क्लियर करवा लो। और आपको जो है ये वीडियो फेल होने से, मेडिकल फेल होने से बचना है, तो ये वीडियो को पूरा देखना, ठीक है ना। देखिए हम यहाँ पे 5-6 पॉइंट जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और उस 5-6 पॉइंट में से अगर आप सभी को कोई भी एक पॉइंट है तो आप सभी लोग उसका जो है वो सॉल्यूशन ज़रूर निकाल लेना, ठीक है ना। देखिए हम यहाँ पे पहले लिखते हैं, आपका जो है वो पहला पॉइंट है जिसमें ज़्यादातर लोग को जो है वो रीमेडिकल या फिर वहाँ से रिजेक्शन स्लिप मिलता है। तो पहला पॉइंट है आप सभी को आई प्रॉब्लम, ठीक है ना। आई प्रॉब्लम, देखो आई प्रॉब्लम, आई जो होता है ना वो 3 प्रकार से टेस्ट होता है। पहला कैसे टेस्ट होता है, आपका जो है वो डिस्टेंस विजन होता है, ठीक है ना। डिस्टेंस विजन आप सभी को चेक होता है। दूसरा में जो होता है वो आई का स्क्वांट चेक होता है। स्क्वांट यानी कि जो ब्लैक वाला जो पार्ट है ना वो घूमता है कि मूवमेंट होता है कि नहीं होता है। इसके बाद में आपको कलर ब्लाइंडनेस जो है वो चेक होता है, ठीक है। ये 3 तरह का जो है वो आई में टेस्ट होता है। यहाँ पे बाय साइड में वीडियो चल रहा होगा, देख लीजिएगा। आप अपना आँख का जो है वो जाँच कर सकते हैं कि आपका आँख सही है कि नहीं है। इसके बाद में आप सभी को ईयर प्रॉब्लम, ईयर प्रॉब्लम जो होता है वो क्या होता है ईयर प्रॉब्लम में, कि किसी को जो है वो कम सुनाई देता है, या फिर कान में वैक्स वगैरह है, ठीक है, या फिर कान से जो है वो पानी आ रहा है, ठीक है। ये अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम है तो भी आप सभी को जो है वहाँ से रीमेडिकल या फिर आपको फाइनल जो है वो रिजेक्शन स्लिप मिल सकता है, ठीक है ना। तीसरा जो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये है नौकनी का प्रॉब्लम, ठीक है। नौकनी जो है वो पैर में होता है, और ये नौकनी जो है वो बहुत सारे लोगों को होता है, ठीक है ना। इसका भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ठीक है ना। अगर आपका भी नौकनी है तो आप ज़रूर कमेंट में करना, इसका हम बताएंगे उपाय क्या होता है। चौथा जो पॉइंट है आप सभी को वो है कैरी एंगल, ठीक है ना। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कैरी एंगल, यानी कि हाथ का जो है वो टेढ़ा होना कैरी एंगल कहलाता है, ठीक है ना। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। पाँचवा जो आप सभी का पॉइंट बनता है वो है आप सभी का वेरिकोस, वेरिकोस वेन होता है, ठीक है ना। वेरिकोस वेन जो होता है वो रनिंग जो करता है उसको होता है, ठीक है। और इसमें भी जो है बहुत सारे लोग को रिमेडिकल मिलता है, फाइनल जाते जाते जो है वो सबको जो है वो अनफिट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसका भी इलाज है, इसका कैसे करना है वो भी हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। और आप सभी का जो छठा पॉइंट है वो है आपका डेंटल पॉइंट, ठीक है ना। क्या है आप सभी का डेंटल पॉइंट, यानी कि डेंटल पॉइंट जो है वो आप सभी का दांत का इसमें टेस्ट होता है। और इसमें 14 पॉइंट, कम से कम कितना पॉइंट, 14 पॉइंट लाना होता है। टोटल 22 पॉइंट का होता है। अगर इस 22 पॉइंट में आप सभी का 14 पॉइंट आ गया तो आप समझना कि आप जो है वो फिट हो, ठीक है ना। 22 पॉइंट में आप सभी को 14 पॉइंट आपको लाना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आप सभी का जो है वो आई चार्ट, आई चार्ट जो होता है वो कैसे पढ़ना है, और कौन सा जो है वो कलर ब्लाइंडनेस से कौन कौन लोग जो है वो इसको गलत पढ़ लेते हैं वो भी इस वीडियो में हम अभी देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे देखेंगे कि मेल का जो होता है वो वेट कितना चाहिए। यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे हाइट है, कि हाइट आप सभी का कितना होना चाहिए। तो हाइट तो 170 से एलिजिबल है मेल के लिए। अगर आपका हाइट 170 सेंटीमीटर है और 18 से 22 के एज में है तो आप सभी का वजन जो है वो 52 से 64 केजी होना चाहिए। अगर 52 से कम है फिर भी आप जो है वो अंडर वेट में मेडिकल फेल हो जाएंगे, और 64 से अगर प्लस है, ज़्यादा है, तो भी आप ओवर वेट में मेडिकल फेल हो जाएंगे। अगर आपका हाइट 170 ही है और आपका एज 23 से 27 साल है तो आपका जो है वो वेट इतना होना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार से आप अपना देख लीजिएगा, हम ऊपर स्क्रॉल कर देते हैं, ठीक है ना। अपना देख लीजिएगा कि आपका वेट जो है वो कितना होना चाहिए। यहाँ पे मेल के लिए है, सॉरी फीमेल के लिए है। यहाँ पे आप सभी लोग फीमेल जो है वो अपना देख लीजिएगा कि आपका हाइट के अनुसार जो है वो आपका हाइट और एज के अनुसार आप सभी का वेट जो है वो कितना होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे इसको स्क्रॉल कर देते हैं, देख लीजिएगा आप लोग अपना हाइट। इसके बाद हम चलते हैं आँख का जो प्रॉब्लम होता है, यानी कि आई चार्ट का जो प्रॉब्लम होता है ना वो कौन सा पॉइंट गलत पढ़ देते हैं, ठीक है। जिनमें कलर ब्लाइंडनेस वाला प्रॉब्लम है वो किस चीज़ को जो है वो गलत पढ़ते हैं वो भी जो है वो इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। कहीं पे लिखा रहता है 2 और उसको पढ़ते हैं 5, तो वो कौन सा आखिर प्लेट होता है, ठीक है ना। उस प्लेट को जो है वो कैसे सही पढ़ा जाए इसका भी सही तरीका जो है वो आप सभी लोग चाहे तो उसको याद भी कर सकते हैं। देखिए अब आप सभी को यहाँ पे दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे है कलर प्रिसेप्शन डिफेक्टिव सेप्ट, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए प्लेट नंबर, अगर प्लेट नंबर 2 आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें एक्चुअल जो नंबर होता है ना वो होता है 8, और जिनको प्रॉब्लम होता है वो क्या पढ़ते हैं, उसको प्रॉब्लम, जिसको प्रॉब्लम होता है वो पढ़ देते हैं उसको 3, ठीक है। और प्लेट नंबर 3 में लिखा होता है कितना, 6। अगर जिसको प्रॉब्लम है वो उसको पढ़ेगा 5, ठीक है ना। 6 उसको नहीं दिखेगा, 5 दिखेगा। अगर आपको 5 दिख रहा है तो आप जो है वो अनफिट हो, ठीक है। अगर प्लेट नंबर 4 में आप सभी को 29 लिखा हुआ है, एक्चुअल नंबर 29 है, और आप सभी को अगर 70 दिख रहा है तो भी जो है आप सभी लोग अनफिट हो। प्लेट नंबर 5 में देखिएगा, अगर 57 को आप लोग 35 पढ़ रहे हैं तो भी अनफिट है, ठीक है ना। अगर आप 57 पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ रहे हैं, तो ये वाला जो है वो सही अंक है, ठीक है। प्लेट नंबर 6 में देखिएगा, अगर 5 लिखा हुआ है और आप सभी लोग 2 पढ़ते हैं तो भी अनफिट है। 5 इसका जो है वो एक्चुअल नंबर है। वीडियो चल रहा होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा कि आप अपना आँख टेस्ट जो है वो सही ढंग से कैसे कर पाते हैं, ठीक है। प्लेट नंबर 7 में देखिए 3 अगर लिखा हुआ है और आप लोग 5 पढ़ते हैं तो गलत है, ठीक है। प्लेट नंबर 8 में 15 लिखा हुआ है तो 15 सही है एक्चुअल नंबर, और अगर 15 को 17 पढ़ दे तो ये गलत है। 9 नंबर में, प्लेट नंबर 9 में जो है वो 74 लिखा हुआ है तो ये सही है, लेकिन अगर आप 74 को 21 पढ़ते हैं तो ये गलत है, ठीक है ना। प्लेट नंबर 18 में देखिएगा, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है लेकिन फिर भी आप पढ़ते हैं कि 5 है,
ठीक है ना, लिखा हुआ कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी आप पढ़ देते हैं 5 है तो भी आप वहाँ पे अनफिट हो। 19 में भी कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है लेकिन फिर भी आप 2 पढ़ते हैं तो भी गलत। 20 नंबर प्लेट में देखिएगा, यहाँ पे भी कुछ भी नंबर नहीं है लेकिन 45 आप लोग पढ़ देते हैं तो भी गलत है, कलर ब्लाइंडनेस है। और प्लेट नंबर 21 में अगर देखिएगा, यहाँ पे भी 9 नंबर यानी कि कोई भी नंबर नहीं है, फिर भी आप लोग 73 पढ़ देते हैं तो भी आप सभी लोग जो है यहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, तो ये सब प्लेट में जो है वो अधिकांश लोग जो है गलती करते हैं जिनका जो है वो कलर ब्लाइंडनेस रहता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं। अगर आपको 3 दिखाई दे रहा है तो आप लोग उसको जल्दी से बोल दीजिए कि 8 है, ठीक है ना? क्योंकि आपको कलर ब्लाइंडनेस है तभी आपको 3 दिख रहा है। अगर आपको 5 दिख रहा है तो उसको 6 में बदल दो, ठीक है? 5 अगर दिख रहा है तो 6 बोलो, 5 मत बोलो। अगर आपको 70 दिख रहा है तो उसको 29 बोलो, ठीक है ना? इस प्रकार से जो आप सभी लोग कलर ब्लाइंडनेस को ठीक कर सकते हैं, ठीक है? अगर इन सभी में से कोई भी अगर आपको डाउट है, अगर कोई भी पॉइंट है तो आप सभी लोग कमेंट में करना और उसका सॉल्यूशन हम आप सभी को कमेंट के माध्यम से बताएँगे, ठीक है ना? आई चार्ट अगर नहीं देखें तो आई चार्ट वाला वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे, ठीक है? जाकर देख लेना फाइनली, ठीक है? जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे ही जो है वो वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल जाए, ठीक है ना? और लाइक भी वीडियो को कर देना। चलिए मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।